जलवा देख रहे हैं, मिष्ठान बांट करके मुंह मीठा करके ये लोग कहना क्या चाहते हैं, आइए हम सीधे बात करेंगे। प्रधान जी, ये मिष्ठान वगैरह किस खुशी में आप लोग बांट रहे हैं? ये खुशी से बढ़ करके जिसका हम जितना भी अगर प्रशंसा करें कम है। आज एक ऐसे गरीब के बेटा को जो लगातार ईमानदारी से पार्टी की सेवा करते रहे और पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया एमएलसी बना करके श्री बिछेलाल राजभर जी को, और उसके बहुत हम लोग उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ तक कि माननीय नेताजी को दिल से धन्यवाद मैं देता हूँ। ये सम्मान केवल माननीय बिछेलाल राजभर जी का ही नहीं बल्कि रतनपुरा ब्लॉक के समस्त लोगों का है, सभी लोगों का मान सम्मान। अब तो प्रधान जी सब आप लोग छोटे भी वर्कर रहे हैं, छोटे भी नेता हैं, छोटे भी कार्यकर्ता, सबके दिलों में यह लालसा अब तो उगी गया होगा, जगी गया होगा कि भाई मेरा भी नंबर कहीं ना कहीं होगा। नहीं, ऐसे एक्चुअली क्या है कि हम लोग मिशन से जुड़े हैं। माननीय नेताजी की जो नीतियां हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो नीतियां हैं, उस नीतियों से जुड़ा है हम लोग का। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूँ रामप्रसाद भारती। इस समय आपको बता दें कि एक बहुत वायरल यानी चर्चा सोशल मीडिया पर इतना तेज चर्चा हो रहा है ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के, जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए रैलियां किया करते हैं। आज भी शोषित रैलियां, शोषित दलित लोगों की रैलियां करते आए हैं। अब उन का बहुत वर्चस्व इस प्रदेश में नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पूरे देश में अब धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू कर दिए हैं और जमा भी रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ कुछ महिला है, इनसे बातें करेंगे। कुछ सूत्रों के माध्यम से मुझे पता चला है, जब रतनपुरा मैंने ब्लॉक पर खड़े थे तो वहाँ सूत्रों के माध्यम से पता चला कि पत्रकार साहब एक गहना गाँव में ऐसा अद्भुत हो रहा है, ऐसा चमत्कार हो रहा है, जो एमएलसी अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से एमएलसी बने हैं बिछेलाल राजभर जी। उनके उपलक्ष्य में कुछ महिलाएं हैं। देखिए, महिलाओं का झुंड, महिलाओं की एकता और महिलाओं का विचार। ये कैमरामैन भी फोकस कर दीजिए, एक बार महिलाओं को दिखा दीजिए कितने संख्या में महिलाएं हैं। अब चल रहे हैं, अब सीधे बात करेंगे उन महिलाओं से कि आप लोगों का यहाँ इकट्ठा होने का क्या मतलब है। यहाँ देखिए हॉर्न वगैरह, पंडित जी हैं या कौन है, ये ज्ञानी होंगे भाई, जो पढ़ लिख लेते हैं वही पंडित माने जाते हैं मेरे कहने से। अब पंडित हैं कि नहीं है, लेकिन भाई पंडित जैसे यहाँ देखिए कारोबार कर रहे हैं, ये पंडित होंगे। जिसको ज्ञान हो जाता है वही पंडित होते हैं। तो अब उनका काम शुरू हो रहा है। अब महिलाओं से बात कराएंगे कि आप लोग इतना खुश हैं और इस पूरे ग्राम सभा की महिलाएं हैं। क्या नाम होगा आपका? बाबू आओ तो इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? आ जाए कैमरामैन भैया, इधर आओ। रही नमाते तो बताई तू का है ना, कमली अमली की कमली अमली कमली कमली जी, कमली ना, कमली हमको तो अमली थोड़े कहते हैं। कमली जी, इतना आप इकट्ठा लोग भइल बार जा और सामग्री देखता नहीं, काहे खातिर करता। ये समय शिव चर्चो ज्यादा चलता था, हम सोचे कि शिव चर्चा नहीं बिना जान ले बालू का जान लो तो का करे नेता होता है। क्यों नेता? बिछेलाल। अच्छा, कौन पार्टी का हूँ? देवर पार्टी। विचारों को हम रखेंगे, आप को वीडियो स्क्रीन पर ये महिलाएं कहना का चाहती हैं। क्या नाम होगा आप बताइए, क्या नाम है? उषा देवी। देखिए, ये सही बताएं, आप लोग इकट्ठा काहे बार? अब धीरे धीरे और ही महिला आवत है। काम धाम नहीं है आप लोग के जिम्मे? ना काम धाम तो बहुत काम दाम बात फिर छोड़ले बड़ा काम, फिर जीवन डबल काम हो जाए। मान गोबर पाथे के बाद या लहना काटे के बाद, घास गड़े के बाद, ए बेरा ना कैला जा फिर जीवन डबल तो उनको मेहनत पड़ते करी। काम धंधा छोड़ के आज बने काहे खातिर काम धंधा? बिछेलाल ई के क्यों नहीं पार्टी का? सुहेलदेव भैया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ये कह रहे हैं। भाई महिला है गांव के, मैं भी ग्रामीण पत्रकार हूं, इसलिए कि ये लोग थोड़ा सा गलती बताते हैं तो हम सही बताने की कोशिश करते हैं कि महिला है भाई मेरे गांव के हैं। मैं भी छोटा छोटा पत्रकार हूं। जो ऊंचे पत्रकार रहते हैं वह वहीं से पता नहीं कैसे पता लगा लेते हैं, लेकिन मेरा जो भी वीडियो आप लोग भाई साहब देखेंगे वह जेन्युइन और सत्य ही मैं बताता हूँ, सत्य ही दिखाता हूँ। अब सत्यता को और आगे तब हौन जा
आप होता का हूँ हाँ उनको हवन होता है MLC बनवाओ से। खुशी के मारे अच्छा आप लोग तो खुश बानी जा, वो खुश हो काम उम करी है कुछ खाली खुशी से काम चले करी हो काम करी हो कैसे जन लो काम कर लो। अब देखिए अब एक और बात बता दे आप लोग के खिसियाब जमाते अब ओम प्रकाश भैया रहा हाँ 2 बेर मंत्री दूसरा बेर मंत्री भइल बाना 2 बेर विधायक भइल हाँ, लेकिन हम देखिला भरौटी में चमरौटी में या दलित में शोषित में गरीब व्यक्ति में गरीब का कहना के मसीहा है, लेकिन हमके तो ऐसा ना लागेला कि गरीबन के पर खियाल खइल जाला, लेकिन एगो गरीब उनके साथ रहने वाले MLC का पद दिलवाने में उनका अहम भूमिका रहा है, जिनको आप लोग कह रहे हैं बिच्छे लाल राजभर भैया, और उन्हीं के खुशियों में उनके खुशी में ये लोग जश्न कह दिया जाए, पूजा कह दिया जाए, पाठ कह दिया जाए। आप लोगों को पूजा पाठ ही हो रहा है यहाँ मंदिर ये भोले जी का, यहाँ डमरू मरू लगा है, मंदिर भोले जी का है। यहाँ उनके नाम से उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको सुख और शांति यानी व्यवहार बनाने के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे हुए तो ऐसा आप लोग कभी देखे नहीं होंगे जो आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक पद मिल जाता है गरीब लोगों को तो इनके ऊपर बड़े अपार खुशियां हो जाती है। अब बिच्छे लाल भैया इन लोगों की खुशियां के कितना दूर लेके जाइए आप लोग के आगे आगे यो बताए। युवा इस भारत के भविष्य हैं, अगर भविष्य में ये नहीं रहते तो भविष्य शायद ये कोई राजनीतिक दल भी नहीं बनता। अब इनसे बात होगी, आप ज्यादा समय नहीं लेंगे। भैया ये जो आप लोग खुशियां मना रहे हैं, आप भी खुशी में शरीक है ना? कैसा खुशी है? जी बहुत सारा खुशी है, क्योंकि यहाँ के विकास को लेकर उनको देखा जा रहा है कि ये बहुत जमीन से जुड़े लोग हैं। जो नेताजी हैं आज से नहीं बहुत सालों से राजनीति में है, पर इनके जैसा नेता इधर अभी हुआ नहीं है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीनी है जी। अच्छा एक बात और बता दीजिए लोगों को, ये बार बार मैंने कहा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अगुआ मान लिया जाए, दलित के पिछड़े के शोषित के गरीब लोगों के मसीहा मान लिया जाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2 बार दूसरे बार मंत्री बने हैं और 2 बार विधायक रहे हैं। आप लोगों का कहीं तो मैंने विकास नहीं देख रहा है। सर विकास के लिए तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया, अब इससे बड़ा विकास क्या चाहिए? विकास नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी उन्होंने। इतना बड़ा उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, उन्होंने त्याग दिया। काम नहीं हुआ, काम उनको नहीं मिला। अच्छा लोग कहते हैं कि वो परिवारवादी हैं। परिवारवादी का मतलब आप लोग समझते होंगे, परिवार के ही चक्कर में रहते हैं। मेरा बेटा बन जाए विधायक, मेरा नाती बन जाए और वगैरह वगैरह होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है, किस मजबूरी में यह हुआ है मैं नहीं कहता हूँ, और मैं इसके बारे में बहुत कमेंट फोकस भी नहीं करना चाहता हूँ कि किस मजबूरी में उन्होंने कर दिया है आप बिच्छे लाल भैया जी को MLC। लेकिन खैर मैं बता दूं कि ये गरीब का प्रथम बार लोग समझे हैं, गरीब को ही गरीब लोग सताते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। एक गरीब मजबूर व्यक्ति को MLC बनना बहुत बड़ी बात है। यह बिच्छे लाल भैया सोच नहीं सकते थे कि मैं प्रधान या BDC या अपने गांव के मेंबर बनेंगे, लेकिन आपने मेहनत इतना रंग लाया है कि आपने MLC यानी बड़ा अवसर मिल गया है। और अवसर मिला है तो आप लोग इस वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं लाइव, माताएं बहनें, छोटी छोटी बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, और यहाँ के प्रथम नागरिक से भी बात कराएंगे। आप हैं प्रधान जी जितेंद्र राजभर जी, 78 ग्राम चालू है ना, 77 ग्राम प्रधान जी, यही प्रधान जी हैं। इनका नाम भी आप लोग नहीं जानते होंगे, सोशल मीडिया पर हमेशा आते रहते हैं। और इनके मुस्कुराहट के पहले तो मुस्कुराहट को देख लीजिए, या मुस्कुराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रधान 77 गांव में नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा मुस्कुराहट नहीं रहेगा। अब प्रधान जी से सीधे बात कर रहे हैं। भैया ये आपके गाँव के आप प्रथम नागरिक हैं, आप भी इसमें सम्मिलित हैं, शरीक हैं, और आपकी मुस्कुराहट, आप ही जैसे बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट का राज तो बता दीजिए इस चैनल पे। देखिए यहाँ जो है कि जो भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है, सबसे तो पहले मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो है कि कार्यक्रम जो हो रहा है हमारे इस ग्राम सभा से एकदम निचले स्तर से और शीर्ष इस प्रदेश की सबसे उच्च न्यायालय जो है कि पंचायत में जाने के अवसर जो मिला है, MLC पद के लिए जिनको मनोनीत किया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है,
उन्हीं के खुशी में ये सभी महिलाएं, हमारे ग्राम सभा के सभी लोग जो है एकत्रित हुए हैं। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो MLC बनकर आएँ, ताकि इस क्षेत्र, इस गांव, इस प्रदेश का जो है कि विकास हो सके। ये प्रधान जी एक और बात मेरे दिमाग में ऐसा वैसा हमेशा जब पहुंच जाते हैं तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता रहता है। आप ही के भाई इसी पार्टी से अभी अभी निकले हैं, 14-15 महीना हुआ है, वह इतना खलबली मचाए हैं। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम रखती है, उनका चुनाव निशान तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यह नाम मुझे पता है। आप ही के भाई रहे हैं, आप ही के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले रहे हैं, लेकिन अब एक ही घर से 2 व्यक्ति हो गए हैं, अलग अलग पार्टियां बन गई है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? वो भी खलबली मचाए हैं। आज उनका शायद रतनपुरा में वो है। भाई देखिए, राजनीति जो है कि जिसको जहाँ समझ में आएगा राजनीति करते हैं। राजनीति में तो बाप बेटे अलग अलग पार्टियाँ में रहते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, वो अलग पार्टी बना के हैं। उनकी पुत्री को ले लीजिए, वो BJP से जो है कि हैं। तो ये अपना अपना जो है कि क्षेत्र है, जहाँ से उनको अच्छा लगेगा वहाँ जो है कि अपनी राजनीति करें। प्रधान जी एक बात और है, आप ही लोगों की संख्या ज़्यादा है और आप ही लोगों पर लोग हावी होते हैं कि जैसे तैसे ऐसे वैसे, जैसे आप लोगों को लुभा लें, आप लोगों को भुलवा लें, आप लोगों को पटा लें और मेरा काम हो जाए। तो इसके लिए क्या करें? मान लीजिए कि वो भी जाएंगे अगर अलग अलग पटाने के लिए, अलग अलग फुसलाने के लिए। एक ही पार्टी से अगर 2 व्यक्ति हैं तो फिर आप लोग इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? नहीं, एक ही पार्टी से नहीं, वो तो अलग पार्टी बनाए हैं ना, लेकिन आप ही के तो भाई है, वो भी हैं, भाई है ना, भाई तो हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई नहीं है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी जब जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, तो ये बताइए वो किसको जो है कि वहाँ की जनता वोट करेगी, स्वामी प्रसाद मौर्य को या उनकी बेटी को? वो तो जनता के ऊपर है। क्या तो यहाँ भी वैसे जनता के ऊपर है। जनता किसको सकारती है, किसको नकारती है, तो जनता बताएगी। चलिए, प्रधान जी ने बहुत कम शब्दों में आप लोगों के दिमागों को आपने खोल दिए हैं प्रधान जी, कि कौन कैसा है उससे जाना है। पार्टी से कोई नहीं है, लेकिन कौन मेरे साथ रहता है, कौन मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। आप प्रथम नागरिक है, इस ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक हैं। इनके बातों से आप लोग अवगत हो गए होंगे। ऐसे ऐसे छोटे बड़े खबरों के लिए आप लोग बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज UP 54 के साथ।